राधे राधे। जय जय प्रीतम अमृत कथा षष्ठम शतक भाग 1। 5वें शतक में दुर्वासा मुनि वृषभानु महल में 16 प्रहर ठहरे। दोनों पुत्रियों श्री राधा व मंजू श्यामा ने उनकी सेवा की। मुनि को भी दोनों में पर तत्व के दर्शन हुए। विदा होते समय वे श्री राधा को वरदान देते हैं कि उसके हाथों से निर्मित भोजन सामग्री जो खाएगा वह तत्क्षण निरोगी हो जाएगा। 1 वर्ष बाद कुलगुरु भागुरी जी को भोज्य सामग्री पहुंचाकर राधा किशोरी और बहन मंजू श्यामा की जिद पर सुंदरी सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही है। अब इधर कन्हैया की नई लीला प्रारंभ होती है। षष्ठम शतक में कन्हैया ने वंशी वादन की शिक्षा कहाँ से ली, इसका कहीं वर्णन नहीं। एक बार वे सो रहे थे तो उन्हें वंशी सुनाई दी। मुंह से राग निकलने लगा। जागे तो मैया से बोले, मैया जो गा रहा था मैया मुझे सुना। मैया बोली, लाला तू ही तो गा रहा था। मैं कहाँ गा रहा था, मैं तो सो रहा था। मैया बोली, वह बाजा था, बंसरी थी। मैया मुझे भी बंसरी मंगा दे। मैया ने बंसरी मंगा दी। अब बंसरी आई तो वह बजने भी लगी। उससे सुर निकले तो माधुर्य का अनंत समुद्र लहराने लगा। अमृत की बाढ़ आ गई। ब्रजवासी निमग्न हो गए, समझ ना पाए कि कहां से स्वर आ रहा है। गोपांगनाओं ने पता किया तो पीले फूलों के झुरमुट के पीछे कुछ बालक नाच रहे हैं। यही यशोदा का नीलमणि बंसी बजा रहा है। यह वंशी ध्वनि अखिल ब्रह्मांड में भर गई। वृंदावन से उठकर ऊर्ध्वलोकों में चली गई, नीचे पाताल लोक में चली गई। स्वर्ग में तुम्बरू महाराज गा रहे थे, वे मूर्छित हो गए। सनक सनंदन आदि की समाधि टूट गई। इधर गोपियों की समाधि लग गई। ब्रह्मा जी वेद पाठ करना भूल गए। वृंदावनवासी इकट्ठे हो गए। कन्हैया ने उन्हें देखा तो बंसी बजाना बंद कर दिया। मैया के आंचल में छिप गए। सब कहने लगे, बजा बजा। इस प्रकार एक बंसी वादन का नया क्रम प्रारंभ हो गया। गोचारण का दैनिक क्रम किस प्रकार होता है। प्रातः काल मैया मंथन करती है। घर घर की ध्वनि से कन्हैया उठ जाते हैं। मैया हथेली पर मक्खन रख देती हैं। कन्हैया सखाओं को पुकारते हैं। कन्हैया के सखाओं में अलग अलग वर्ग हैं। श्री कृष्ण के दल में विशाल, ऋषभ, देवप्रस्थ, वथरूप और मिलिंद। दूसरे दल का नायक स्रोत कृष्ण है, जो आयु में 2-2.5 वर्ष छोटा है पर रंग रूप में श्री कृष्ण जैसा है। इसके समुदाय में दाम, सुदाम, किंकणी, अंश आदि सखा है। ये शांत स्वभाव। पीछे वयस्क सखाओं का दल है, जिसका नायक सुबल है। इसके दल में अर्जुन, गंधर्व, बसंत, उज्ज्वल, कोकिल आदि। सबके पीछे आता है मधुमंगल का दल, जिसमें पुष्पांक, हंस आदि। ये शोरगुल करते। नंद भवन पर सभी अपना पूर्ण अधिकार समझते। नंद रानी, रोहिणी जी सबके सामने नवनीत के भांड रख देती हैं। श्री कृष्ण बलराम भर भर कर खिलाते। प्रातः बेला बीतती है। प्रथम प्रहर का प्रारंभ होता है, यही संगव काल। यशोदा नीलमणि को श्रृंगार धराती हैं।
रोहिणी जी बलराम को नीलमणि जल्दी जल्दी श्रृंगार धराते हैं। गोचारण हेतु जाने की त्वरा जो है। मैया काला टीका लगाती है, कहीं नजर ना लग जाए। फिर गोप शिशु रिंग ध्वनि करते हुए निकलते हैं। आगे आगे गायें कूदती हुई, हंसती हुई, खुरों के प्रहार से मिट्टी को काजल सी पीसती हुई आगे बढ़ती हैं, जिस पर नंद नंदन कोमल पाँव। कन्हैया की वंशी का 5 तत्वों पर प्रभाव किस प्रकार होता है, ये इसका वर्णन मिलता है हमें छंद संख्या 506 से 520 में। वन में शरद ऋतु का साम्राज्य था। शुक्ला नवमी का दिन था। प्रातः काल बेला बीत गई थी और संगव काल हुआ था। नीलमणि शिशुओं को लेकर, जो उन्हीं की उम्र के थे, गोचारण के लिए चले जा रहे हैं। आगे आगे गायें कूदती चल रही हैं। रह रह कर वंशी में ऐसी स्वर लहरी फूंक देते, वह आकाश, वायु, जल, स्थल में इस प्रकार भर जाती कि सब अपना धर्म भूल जाते। एकमात्र वेणुनाद बच रहता था। इतने में दूसरी लहर उठती जो सबको चेतन कर देती। बालक पूछते, भैया अभी अभी ये क्या हुआ? नीलमणि हंस हंस कर समाधान करते, भैयाओं मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ, इसे पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर वही वेणु में फूंक देता हूँ। इससे सब स्त्री पुरुष पागल हो जाते हैं। और तो क्या, इन 5 तत्वों पर इसका प्रभाव देखो। यहाँ कन्हैया जिस मंत्र का उल्लेख कर रही हैं, वह है क्लीम। यह मंत्र भगवती आद्या महाशक्ति का काम बीज है। भगवान श्री कृष्ण का भी षडक्षर मंत्र है क्लीम कृष्णाय नमः। यह क्लीम नाद ही क्रमशः स्थूल रूप प्राप्त होकर संपूर्ण जगत में परिवर्तित होता है। इसी से पंच तत्वों की उत्पत्ति मानी जाती है। क ब्रह्मा, ल लय रूप रुद्र तथा इंग माया रूप बीज है। इन तीनों से ही सृष्टि एवं प्रलय संभव है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं क्लीम मंत्र का महायोगी हूँ। प्रभाव देखिए कि 5 तत्वों पर कन्हैया की बांसुरी का क्या चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम कन्हैया ने रत्नों से भरे गोवर्धन पर्वत को देखकर स्वर फूंका। राशि राशि पुखराज हीरे गल गल कर बहने लगे। पीली धारा सी बह चली। नीचे गायें चल रही थीं, वे कूदने लगी। ये तो पर्वत पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद सांवर अब बाईं ओर मुड़ा। नीली सरिता बह रही थी। जैसे ही स्वर फूंका, जल आवर्त में बदल गया और जम गया। हिम के भीतर जलचर निष्पंद पड़े थे, वे जड़वत हो गए। केवल उनकी पांखें हिलती थीं। बर्फ का कुआं सा बन गया। ऊपर आकाश में सूर्यदेव चमक रहे थे। स्वर फूंका तो सूर्य की किरणें शीतल हो गईं। नवमी का दिन चांदनी रात में बदल गया। गायों, पशु पक्षियों की गति रात्रि कालोचित हो गई। शिशु बोले, इन्हें पहले जैसा कर दो। इतना कहना था कि ललित स्वर भरा तो नदी वापस बहने लगी और सूर्य चमकने लगा। नील सुंदर ने कहा, तुमने सुना होगा सुरभित पवन सबका जीवन दाता है। देखो मेरा इस पर जादू देखो। जैसे ही मैं स्वर फूंकूंगा, पवन मेरे मुख में, मेरी नासिका के छिद्रों में और वंशी के छिद्रों में सिमट आएगा। और सच ऐसा ही हुआ। बालक आश्चर्य करने लगे। पवन नहीं चल रहा, तब भी हम जिंदा हैं। 20-25 पल बीतने पर जैसे ही रसमयी तान छिड़ी, पवन बहने लगा। बालक पूछते हैं,
अरे कन्हैया भैया, हमने तो सुना है पवन ना चले, सांस न लें तो प्राणी मर जाते हैं, फिर हम जीवित कैसे बचे? हंस हंस कर सांवरे ने समाधान किया, मेरे वंशी के छिद्रों में अमृत बरसता है, कोई स्वप्न में भी सुन ले वह अमर हो जाए, फिर तुम तो नित्य इसका पान करते हो। अब सांवर की दृष्टि आकाश की ओर गई। है कोई ऐसा जो आकाश को अपने पांव के नख में समेट ले? मैं अभी ऐसा करके दिखलाता हूँ, आसमान सिमट आएगा मेरे दाएं पांव की अनामिका। सच वंशी की धारा बही, सबकी समाधि लगी। इस प्रकार पंच तत्वों पर वंशी का प्रभाव सांवरे ने दिखलाया। यहाँ ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की वंशी का प्रभाव चमत्कारी है, किंतु यह किसी जादूगरी की कला का प्रभाव नहीं है। ऐसी शंका तो तब होती है जब श्री कृष्ण को कोई मनुष्य समझे। श्री कृष्ण का तो सब कुछ चमत्कारी है, उनका विग्रह, माधुर्य, बल, ऐश्वर्य सभी चमत्कारी। उनका वंशी निनाद भी अप्राकृतिक है। श्री कृष्ण में वंशी निनाद के रूप में नाद का भी अवतार हुआ है। पंच तत्वों पर वंशी का प्रभाव बताने के पश्चात पक्षियों और जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव दिखाते हैं कन्हैया छंद संख्या 521 से 534 में। अब फिर से पीयूष सुधा बही, सखाओं की समाधि टूट गई, शिशु झूमने लगे। देखा सैकड़ों हंस, हंसनियों का झुंड, जल पक्षियों के समूह आ गए, मयूरों के दल आ गए हैं। देखने योग्य दृश्य था। नील सुंदर स्वर भरते समय जिधर गर्दन करते, पक्षियों का दल उसी ओर चल पड़ता। शिशु हंस हंस कर लोटपोट हो जाते, स्वर रुकता तो पक्षी स्थिर हो जाते। तरुवर की लताओं शाखाओं से जल की बूंदें टपक रही थी। वंशी की स्वर लहरी से पक्षियों की चोंचें स्वतः उठ जाती, वह उनमें बूंदें टपक जाती। बड़ा सुंदर दृश्य था। अब चतुष्पदों पर क्या प्रभाव पड़ा वंशी का, ये देखें। अब वन्य जंतुओं की बारी आई। जैसे ही गहन वन में वंशी बजाई, तब जंतु, हाथी, व्याघ्र, हथनियां, भल्लू, मृग, मृगी सब बैर भाव भुलाकर नील सुंदर की ओर आ गए। किसी को भय न लगा, गायें भी जरा सी नहीं चिहुकी। चतुष्पद भाव निमग्न हो गए। 20-25 पलों के बाद उन्हें पुनः वन में भेज दी। शिशुओं ने पूछा, भैया कन्हैया, सबके नेत्र बंद थे, फिर वे कैसे चले गए? सांवर की मुस्कान हंसी में बदल गई, फिर मधुरतम तान छेड़ दी। शिशु सखा चकित हैं, स्वर कहाँ से आ रहा है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? शिशु रहस्य जानना चाहते हैं। नील सुंदर बोले, देखो भैयाओं, मैं जब वंशी बजाता हूँ तो स्वर लहरी सभी जगह व्याप्त हो जाती। मैं जिसको जहाँ जितनी अनुभूति कराना चाहता हूँ, उसके तन मन की गति उसमें विलीन हो जाती है। इस प्रकार वंशी का प्रभाव दिखलाता हुआ, रसपान करता हुआ वह मृग छौना सुरम्य वन में आया। अब सुरम्य वन में सुंदरी सरोवर में राधा किशोरी से उसकी आंखें चार होती। उस सुरम्य वन में एक सरोवर था, जिसके तट स्फटिक के बने थे। सरोवर का जल सूर्य की किरणों से चमक रहा था। यह वही दिव्य सरोवर है जिसके जल में महामाया की शक्ति प्रत्यक्ष भरी है। इसका जल पीते ही आंखें बदल जाती, जल पीने वाले को विचित्र दर्शन होने लगते हैं। तृतीय शतक में बताया था कि जब राधा किशोरी व सखियों ने इसका जल पिया तो परम आश्चर्य हुआ था। 2 घूंट भीतर जाते ही
प्राण शीतल हो गए थे। अद्भुत सुखानुभव में सबका कण कण निमग्न हो गया था। आंखों में खुमारी भर गई, सब निढाल हो गई थी। राधा किशोरी को लगा था कि वह अकेली अनुजा के साथ खड़ी है और पीछे की सब बातें विस्मृत हो गई थी। वहां राधा किशोरी व सखियों की जल क्रीड़ा निर्बाध गति से चल रही थी। उनके कंगन की ध्वनि से वृक्ष झंकृत हो रहे थे। वे सभी कमर के ऊपर वस्त्रहीन थी, केवल भीगी हुई केश राशि ही तन को ढकती थी। उनके अरुणिम नेत्रों की सुषमा त्रिभुवन के सजीव निर्जीव पर टोना कर देती थी। त्रिभुवन मनमोहन की गति भी रुक गई। गायों को लिए सांवरा आया, उसकी दृष्टि भीगी अलकों युक्त राधा के मुख पर पड़ी तो वंशी चुप हो गई और चंचल आंखें स्थिर हो गई। इसके पश्चात छंद संख्या 535 से 546 में श्री कृष्ण का पूर्व राग का वर्णन मिलता है। अब उनकी क्या दशा हुई है राधा किशोरी को देखने के पश्चात। दो रसमय हृदयों के जुड़ने का जब क्षण आता है तो कहाँ संयोग बनता है, वे दुधमुहे बालक क्या जाने क्या संयोग कहाँ बनता है। इसीलिए प्राण सखा नील सुंदर की चादर खींच करके स्रोत कृष्ण ने पूछा, अरे भैया तू क्या देख रहा है? श्री भैया की बहनें स्नान कर रही हैं यहाँ, चल यदि आगे लीला करनी है तो, या फिर तेरी भी नहाने की रुचि हो तो वैसा कह दे। ये बालक दुधमुहे कहे गए हैं, कारण ये काम भाव से सर्वथा अनभिज्ञ है। श्री कृष्ण की उम्र 7 वर्ष 1 मास व 16 दिवस की थी। ये बालक स्त्री पुरुष के आकर्षण भाव से भी अनभिज्ञ है। हाँ, सखाओं में 2 बालक श्रीदाम व सुबल 2 वर्ष बड़े थे, वे अवश्य ताड़ गए। श्री कृष्ण ने स्रोत कृष्ण की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मुंह फेर लिया। चुपचाप प्रतिदिन के निर्धारित पथ पर चल पड़ा, पर मुख में उल्लास नहीं था। शिशु हंसाने का प्रयत्न करते तो थोड़ा सा मुस्कुरा देता। मध्याह्न हुआ, यशोदा जी की छाक आ गई। छाक यानी कि भोजन सामग्री आई, और वो भोजन कैसे करते हैं बालक, इसका थोड़ा सा वर्णन कर देती हूँ। श्री कृष्ण को घेर कर गोप शिशुओं ने आसन ग्रहण किए। सबसे पहले मधुमंगल, सुबल व श्रीदाम व सखाओं की पंक्ति है। उसके बाहर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, असंख्य पंक्तियां बनी। प्रत्येक सखा को यह अनुभव होता है कि वह श्री कृष्ण के पास बैठा है। तभी सखा श्री कृष्ण को निहार रहे हैं कि प्राण सखा ग्रास उठाए तो वे भी खाएं। सब ने छाक की अपनी अपनी सर्वोत्तम वस्तुएं श्री कृष्ण के समक्ष रख दी। आज नियम में बाधा आ गई। पहले प्रतिदिन श्री कृष्ण अपने सखाओं को हाथ से ग्रास खिलाते थे, आज वह शांत बैठा है। आज कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हाथ से विनोद कुछ भी नहीं। 2 कौर खाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर सबको भरपेट खाने का कह के स्वयं एकांत में वृक्ष के नीचे सोने की रुचि बताने लगा। जब प्राण सखा ने पत्तल त्याग दी तो वे बालक कैसे खाते, सब भूखे रह गए। गायों ने भी घास नहीं खाई, यूं ही वे मित्र मंडली उदासी का कारण ढूंढने लगे। कहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई, किसी ने सोचा नजर लग गई हो, और यशोदा मैया की तरह गाय की पूंछ घुमाकर नजर उतारने लगे। केवल श्रीदाम व सुबल कारण समझ गए। सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगे। नील सुंदर चुपचाप सखाओं सहित लौट आए। आज वंशी का रव सुनाई नहीं दिया, एकदम नीरव आगमन था। देखकर ग्रामवासी उद्विग्न हो गए। मैया ने छाती से लगा लिया। सपने में भी नीलमणि को उदास नहीं देखा था। रोती माँ को देखकर सूखी हंसी हंसकर सांवरे ने समझाया,
मैं स्वस्थ हूँ। प्यारू के समय भी आधे से आधा भी खा न सके। मैया को विश्वास दिला न सके। अब छंद संख्या 547 से 560 में श्री कृष्ण की इस दशा को सुधारने का दो सखा प्रयास करते हैं। इसका वर्णन भाग 2 में मिलेगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।